हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैतल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस की। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट रूट है ओरल रूट। इस रूट के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है, तो आपको आंसर देना है ओरल रूट। ओरल रूट इज अ मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस रूट में का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं। ड्रग प्लेस्ड इन ओरल कैविटी एंड स्वेलोड। ड्रग को हम ओरल कैविटी के अंदर रखते हैं और फिर उसे पानी की सहायता से निगल जाते हैं। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल रूट। इंपॉर्टेंट, ड्रग प्लेस्ड अंडर द टंग टू डिसॉल्व इट। एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, इन ड्रग्स इन डिजीज की कंडीशंस को आपने जब पढ़ा होगा तब आपने ये पढ़ा होगा कि नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है उसे हम सबलिंगुअली एडमिनिस्टर करते हैं। सबलिंगुअल होता क्या है? सबलिंगुअल रूट होता है हम दवा को पर्सन की, पेशेंट की जीभ के नीचे रखते हैं और वहां से ये ड्रग डिसॉल्व होकर बॉडी में सर्कुलेशन में आ जाती है। ऐसा रूट जिसमें हम दवा को पेशेंट की जीभ के नीचे रखें और वहां से दवा एब्जॉर्ब हो जाए तो इसे हम सबलिंगुअल रूट कहते हैं। और इस ड्रग का एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग। नाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से हम एंजाइना को ट्रीट करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक। थर्ड रूट आता है बकल रूट। Solid drug placed in mouth against the wall of the membrane of cheek for local and systemic effect. बकल रूट, आपकी जो बकल कैविटी है यहां पर हम सॉलिड ड्रग को एक तरफ रखते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन ड्रग्स को देने के लिए किया जाता है जिसमें हम लोकल इफेक्ट या सिस्टमिक इफेक्ट चाहते हैं। मोस्टली लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट इज इनहेलेशन रूट। वॉलेटाइल ड्रग्स इनहेल इनटू लंग्स बाय नोज और ओरल कैविटी फॉर लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट। एग्जाम्पल ईथर, क्लोरोफॉर्म, ब्रोंकोडायलेटर्स। इनहेलेशन रूट के द्वारा हम गैसियस फॉर्म में आने वाली ड्रग्स को पर्सन के अंदर, पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं। गैसियस फॉर्म ड्रग्स को हम नोज या ओरल कैविटी के थ्रू इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं। ये ड्रग्स हमारे फेफड़ों में जाती हैं और फिर लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट कॉज करती हैं। मान लीजिए कोई अस्थमैटिक पेशेंट है तो उसके क्विक रिलीफ के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग देते हैं जो इसी इनहेलेशन मेथड द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है और पर्सन को क्विक रिलीफ मिल जाता है। कई एनेस्थीसिया भी हम इसी इनहेलेशन मीडियम के द्वारा देते हैं। नेक्स्ट रूट आता है इनंक्शन रूट। टॉपिकल एप्लीकेशन बाय फ्रिक्शन और रबिंग। एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक और ऑइंटमेंट। एंटीसेप्टिक मेडिसिन या फिर ऑइंटमेंट्स जो आते हैं इन्हें हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं उसे हम स्किन के ऊपर रबिंग या फ्रिक्शन के द्वारा अप्लाई करते हैं। टॉपिकली रबिंग और फ्रिक्शन के द्वारा ड्रग्स को अप्लाई करना इनंक्शन रूट कहलाता है। नेक्स्ट आता है इंस्टिलेशन। पुटिंग लिक्विड ड्रग इनटू बॉडी कैविटी known as instillation, example ear or eye drops etc. जब हम किसी बॉडी कैविटी के अंदर किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो ये रूट इंस्टिलेशन कहलाता है। जैसे कि आई
आंखों के अंदर ड्रग को डालना, आई ड्रॉप्स को एडमिनिस्टर करना, ईयर ड्रॉप्स को एडमिनिस्टर करना, ये सभी इंस्टिलेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सेवेंथ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इंसर्शन। Insertion is a putting solid drug into body cavity. Example, suppositories. Insertion route of drug administration में हम क्या करते हैं सॉलिड ड्रग को बॉडी कैविटी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि सपोसिटरीज। एग्जाम्पल है, सपोसिटरीज को हम रेक्टम या वेजाइना के अंदर रखते हैं। गौर करिएगा, इससे पहले हमने पढ़ा था इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, पुटिंग लिक्विड ड्रग इनटू बॉडी कैविटी। हमने इंस्टिलेशन रूट में लिक्विड ड्रग को बॉडी कैविटी के अंदर एडमिनिस्टर किया था, और इंसर्शन के अंदर सॉलिड ड्रग को हम बॉडी कैविटी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। यहां पर एग्जांपल है सपोसिटरीज इनटू वेजाइना और रेक्टम, और वहां पर एग्जांपल है ईयर और आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट 8 आता है insufflation, application of the drug in the form of powder, vapor, air into the wound or cavity known as insufflation. Insufflation route of drug administration में हम क्या करते हैं कि किसी भी वुंड या कैविटी के अंदर ड्रग जो कि पाउडर या वेपर या एयर फॉर्म में है उसको एडमिनिस्टर करवाते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेशन, पुटिंग अ सॉलिड ड्रग इनटू बॉडी टिश्यू। यदि बॉडी टिश्यूज के अंदर हम सॉलिड ड्रग को पुट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, रखते हैं, तो इस रूट को हम इम्प्लांटेशन कहेंगे, इस मेथड को इम्प्लांटेशन कहेंगे। लास्ट आता है पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर गौर करिएगा, 2 वर्ड्स हैं, पैरा प्लस एंटेरोर। पैरा प्लस एंटेरोर मिलकर बनाते हैं पेरेंट्रल रूट। पैरा का मतलब होता है बिसाइड और एंटेरोर का मतलब होता है इंटेस्टाइन। यानी इंटेस्टाइन रूट के अलावा जो भी रूट से हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे उसे पेरेंट्रल रूट कहेंगे। एंट्रल रूट सिंपली कहें तो जीआईटी वाला रूट, जहां से हम ओरल ड्रग एडमिनिस्टर करवा रहे थे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।